So, good evening, everyone. Is everything visible to all of you? Please confirm me once. गुड इवनिंग राहुल. यस. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन. आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो हम लोग जो रिएक्ट का जो भी वेबसाइट प्रोजेक्ट अभी तक बना चुके हैं, इन प्रोजेक्ट को क्या करना है, लाइव करके देखेंगे. गिट के थ्रू गिट पे अपलोड करेंगे, फिर उसे नेटलीफाई पे लाइव करके देखेंगे. गिट पे प्रोजेक्ट अपलोड करना तो आप लोग को आता है, बट उसको लाइव कैसे करते हैं, क्योंकि गिट के थ्रू डायरेक्टली आप रिएक्ट का प्रोजेक्ट क्या कर सकते हो, लाइव नहीं कर सकते हो. पीएचपी वगैरह का भी प्रोजेक्ट देखते हो ना, गिट पे अपलोड करते हो तो डायरेक्टली उसे लाइव नहीं कर सकते हो, लेकिन वही नेटलीफाई पे जाओगे ना, तो नेटलीफाई पे आप लाइव कर सकते हो. सॉरी. देखेंगे आज कैसे अप्लाई करते हैं. सबसे पहले कल कुछ हम आप लोगों को प्रोजेक्ट भी दिए थे, जो कुछ और सेक्शंस को बनाने के लिए, तो हम लोग ओपन करते हैं कल का प्रोजेक्ट. इसको सिंपली शो मोर ऑप्शंस में जाते हैं और यहाँ से ओपन विथ कोड पर क्लिक करते हैं. जैसे ओपन विथ कोड पर क्लिक करेंगे हमारा प्रोजेक्ट ओपन हो जाएगा. ऐसा करते हैं कि इसके ऊपर ना डायरेक्टली ओपन विथ कोड क्लिक नहीं करके राइट क्लिक करके शो मोर ऑप्शन क्लिक करते हैं. ओपन गिट वेसियर, क्योंकि आज गिट पे अपलोड करने वाले हैं, तो गिट वेसियर के थ्रू कोड स्पेस डॉट करके आप ओपन कर लेना प्रोजेक्ट. ठीक है. ऐसे गिट का कमांड हमें वर्क ऐसे भी कर जाएगा, लेकिन हम चाहते हैं जो गिट वेस के थ्रू ही ओपन करके गिट का सारा कमांड प्रॉपर्ली वर्क करवाए, उसको आप बंद कर देना. ठीक है. इसके बाद देखिए, आपको जैसे हम प्रोजेक्ट को ओपन कर रहे हैं, प्रोजेक्ट मेरा मेरे सामने आ गया. इस पे होम पेज पे या app.js पे किसी पे भी जाओ, कहीं से भी जाओ. अभी तो हम लोग केवल होम पेज का वर्क कर रहे थे, बाकी सारे पेज आप लोगों को बनाने के लिए दे चुके हैं कि आप लोग इसको जैसे बनाना चाहते हो वैसे बना सकते हो. ठीक है. तो हम क्या देखने वाले हैं, कैसे जो है सो पेज जहां तक बना चुके हैं उसको कैसे ओपन करेंगे. तो सबसे पहले कंट्रोल के साथ बैक टिक बटन को प्रेस करते हैं, एस्केप के जस्ट नीचे होता है. तो हमारा क्या होगा, कौन सा कमांड ओपन हो, क्या आ जाएगा. इस पे ये जो एरिया आ रहा है, इस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, टर्मिनल. टर्मिनल में क्या टाइप करने वाले हम लोग, npm रन स्टार्ट. npm रन स्टार्ट को जैसे इंटर करेंगे, क्या होगा, आपका प्रोजेक्ट ओपन होकर आ जाएगा. लेकिन उससे पहले एक चीज ध्यान देना, ये जो हमारा एसआरसी वगैरह है, बस एसआरसी को ओपन रहने देते हैं, इसके अंदर का होम पेज का भी सारा क्लोज कर देते हैं. अब देखना, जैसे ही इसको हम ओपन किए, ये देखो सीएनसी वेब वर्ल्ड, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से लिखा हुआ आ रहा है. ब्लॉग भी यहाँ पे मेरा बना हुआ आ रहा है. इस पे डिजाइन को कितना अच्छा करना है, ये टोटली हम आपके ऊपर छोड़ रहे हैं. ये आप बना लेना, कैसा डिजाइन आप रखना चाहते हो, ये आपके ऊपर हम छोड़े हुए हैं. तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आप लोगों को. अब इसको देखो, जैसे हम नीचे कर रहे हैं, कल के सेक्शन में, अरे ये क्या हो गया, फिर से कुछ गड़बड़ हो गया. तो आपको ये सारी चीजें हम दिए थे बनाने के लग रहा है, आज हम डिजाइन कुछ किए हैं उसमें, फिर किसी वजह से गड़बड़ हो रहा है. देख लेते हैं कहाँ से डिजाइन गड़बड़ हो रहा है. इसके बाद इस सेक्शन के अलावा आपको बताया था, यहाँ पे एक सेक्शन से इसका एक इमेज सेंड किए थे, जो ये सेक्शन भी बना लेना, हम आप लोगों के लिए बना के रखे हुए हैं, जो आज बस टाइटली लाइव कर देते हैं. इस सेक्शन को भी बनाने के लिए बता चुके थे. इसके अलावा एक और सेक्शन बनाना है, उसके अलावा आवर सर्विस सेक्शन दिए थे. फिर यहाँ पे लास्ट में फुटर फुटर सेक्शन को हम पूरा नहीं किए, केवल फुटर लिख के छोड़ दिए. ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप कितना बनाते हो नहीं बनाते हो, ये आपके ऊपर हम टोटली छोड़ रहे हैं. अब आओ, सबसे पहले हम लोग कहाँ चलेंगे, अपने कोड में चलते हैं. गड़बड़ किस सेक्शंस में हो रहा है, तो ये चीज भी ध्यान देंगे. ये हमारा बेनिफिट वाले सेक्शंस में गड़बड़ कर रहे हैं, तो बेनिफिट वाले सेक्शंस के अंदर आते हैं. बेनिफिट वाले सेक्शन कहाँ मिलेगा, होम पेज के अंदर बेनिफिट में. बेनिफिट के अंदर बेनिफिट डॉट सी एस एस को ओपन करते हैं, और साथ ही साथ इसके जेएसएक्स को भी ओपन करते हैं. और बेनिफिट डॉट सी एस एस जेएसएक्स, चलो ठीक है. इसमें बेनिफिट ऑफ लर्निंग वन स्टेप, आई थिंक ये बेनिफिट सेक्शन नहीं है, कोई और सेक्शन है. कैरियर, अच्छा ये कंपोनेंट सेक्शन है. कोई नहीं, कंपोनेंट सेक्शन पे आते हैं. इसमें कॉम कंप्यूटर कॉम के अंदर जो आइकन बॉक्स है, ये सारी चीज़ सही है. कंपोनेंट डॉट जेएसएक्स को देखते हैं, और इसके सीएसएस को भी इसके बगल में रखते हैं. ठीक है. ये सारी चीज़ें तो बना हुआ है. जिस समय आज बना है इसको सही करके बना है. ये टिकट किसकी वजह से है? कोई नहीं, इसके ऊपर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट कर लेते हैं एक बार को. इंस्पेक्ट करके हम चेक कर रहे हैं तो ऐसा हो क्यों रहा है कि उसका आज आइकन बॉक्स कॉम्प आइकन बॉक्स ये सही चीज़ है. इसकी पैडिंग विड्थ हाइट सब कुछ तो फिक्स है. फॉन्ट साइज कुछ ओवरलैप नहीं कर रहा है. ये देखो, किसी दूसरे बॉक्स का क्या कर रहा है, ये देखो कंपोनेंट्स डॉट सी एस एस है, और हम जो एक और बनाए ना बॉक्स सर्विस डॉट सी एस एस करके, उसका जो है ना इसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है. कोई नहीं, देखो इसीलिए कहते हैं कि अलग अलग कंपोनेंट्स का. ठीक है. तो आप लोग क्या बता रखे हैं कि सबका अलग अलग कंपोनेंट्स बनाओ. एक सर्विस डॉट देख रहे हो, सर्विस नाम का जो फोल्डर है, इसके अंदर हम जाते हैं सर्विस डॉट सी एस एस और सर्विस जी एस एस. ठीक है. ये दोनों ओपन करते हैं. सर्विस डॉट सी एस एस में हम क्या किए हैं, यहाँ पे आइकन बॉक्स जो सेट किए ना, यही प्रॉब्लम कर रहा है. तो सर्विस का भी देखना, आप लोगों को जो ब्लैंक फ्रेगमेंट देते थे ना, उसको हम सेक्शन बना दिए. सेक्शन के अंदर बेसिक सेक्शन, ये सर्विस, इसका नाम ही हम डाल देते हैं सर्विस कस्टम में. ठीक है. अब सर्विस के अक्सर अंदर हम क्या कर रहे हैं, मैप को कॉल कर रहे हैं, और इस मैप के अंदर क्या कर रहे हैं, ये डेटा वाला सॉरी कॉलम वाला डेटा मैप के अंदर डाल रहे हैं. इसमें आइकन बॉक्स है. चलो सही है, मिल गया. यहाँ पे डॉट सर्विस, आई थिंक अब सही हो गया. हाँ ये सही है, मेरा ऐप सही हो गया. देखो इसमें हमें नहीं समझाना कैसे बनाया नहीं बनाया, ये सब एचटीएमएल सीएसएस बूटस्ट्रैप आप लोग जान रहे हो. ठीक है. मेन मेरा काम था कंपोनेंट्स बनवाना. इस पे हम अपने मन से कुछ डिजाइन दे दिए आप लोगों को, ये हम अभी के लिए रन कर देते हैं, और सेम डिजाइन आप लोगों को भी बनाना है. ठीक है. कैसे बनाओगे, तो ये चीजें आप लोगों को देखना है. देख रहे हो ना कितना अच्छा था. कुछ ज्यादा अच्छा भी हम नहीं करने की कोशिश की है, एक सिंपल सा डिजाइन बना के था आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया. इससे अच्छा खासा डिजाइन आप लोग बना सकते हो.
तो आप लोगों को ट्राई करना है और इससे बेस्ट ऑफ द बेस्ट डिजाइन आप लोग बना के दे। समझ रहे हो मेरी बातों को आप लोग? ठीक है, आज कुछ देखते हैं और टाइम बचा तो और भी कुछ एक्स्ट्रा फंक्शन पढ़ाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। अब देखो मेरा ये ऐप तैयार है। ठीक है, अब इस ऐप को लाइव करने के लिए क्या करेंगे, प्लस करते हैं और हम लोग सर्च करेंगे, अपने गिट को ओपन कर लेंगे। मेरा गिट ऑलरेडी लॉगिन है तो github.com, आप लोग भी अपना नहीं होगा तो लॉगिन कर लेना। गिट लॉगिन होते ही क्या करेंगे, यहाँ पे गिट के ऊपर अप्लाई करना है। तो एक न्यू रेपो बनाएंगे, ओपन होने दीजिए रेपो के लिए फाइल यहाँ पर। जैसे रेपो के लिए फाइल ओपन हो रहा है ये सारा चीज, इसमें हम लोग क्या करेंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे न्यू पर क्लिक करेंगे, न्यू रिपोजिटरी का लिंक ओपन होकर आएगा हमारे सामने। यहाँ पे हम लोग नाम रखेंगे, क्या नाम देंगे, रिएक्ट फर्स्ट ऐप। ठीक है, रिएक्ट फर्स्ट ऐप, या क्या नाम दे दे, फर्स्ट ऐप कुछ भी अच्छा सा नाम। ये रिएक्ट ही रहने दे, रिएक्ट फर्स्ट ऐप, रिएक्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम लोग बनाते चलेंगे। और साथ में अगर कोई नाम ऐड करना हो तो बाद में भी ऐड कर सकते हैं, डिलीट उलीट करना हो तो कर सकते हैं। और इसका यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रिएक्ट फर्स्ट ऐप डाल करके रिपोजिटरी पब्लिक रहने देंगे। हाँ, रिएक्ट सीएनसी कोर्स भी डाल सकते हैं, रहने दो फर्स्ट ऐप ही रहने देते हैं, क्या कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में कुछ डालना चाहते हैं तो ये डाल सकते हैं। इन दिस वेबसाइट आई हैव यूज्ड रिएक्ट रिएक्ट राउटर डॉम। ठीक है, और क्या क्या यूज किया इस वेबसाइट के अंदर रिएक्ट राउटर डॉम के अलावा। बूट स्ट्रैप। ठीक है, ये उसका तो नहीं यूज किया ना, आगे चल के करेंगे ये यूज। ठीक है, फॉन्ट ऑसम नहीं लिखेंगे, फॉन्ट ऑसम बेसिक चीज है, बूट स्ट्रैप जरूरी रहता है। ठीक है, और साथ में हम लोग कौन सा फंक्शन यूज किए हैं, अरे बहुत सारी चीजें यूज की है इसमें। इस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग सीखे हैं, राउटर डॉम को अच्छे से सीखे हैं, बूट स्ट्रैप का यूज करना सीखे हैं, नहीं करते हुए सेल्फ मेड मतलब खुद से जेसन एपीआई बनाना सीखे हो। बैकएंड का जो डेटाबेस का जो लिखा हुआ डेटाबेस में जहाँ पे डाटा स्टोर होता है ना, तो यहाँ पे जिस तरीके से आपको बताया ना कि यहाँ पे प्रॉपर्टी रहेगा उसका वैल्यू, उसी तरीके से वहाँ डाटाबेस स्टोर होता है। जैसे मान लो किसी का यूजर आईडी और पासवर्ड कहीं ना कहीं स्टोर होगा तभी तो लॉगिन होता है। तो कैसे स्टोर होता है डेटाबेस में, तो स्टार्टिंग में यूजर आईडी लिखा रहेगा और उसके सामने जो भी आप यूजर नेम देते हो, पासवर्ड जो दिया रहेगा तो वहाँ पासवर्ड वो पासवर्ड की के रूप में नहीं दिखता है, हैश की के रूप में दिखता है। डेट ऑफ बर्थ दिया तो वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भी स्टोर रहता है। जैसे यहाँ पे दिखा है ना कि ये चीज इधर लिखा है उसके सामने उसका वैल्यू लिखा रहा है, इधर प्रॉपर्टी है उधर वैल्यू, प्रॉपर्टी कॉलम वैल्यू, सेम इसी तरीके से सेल्फ मेड जेसन एपीआई और मैप फंक्शन। ठीक है, अब आपको कभी भी प्रोजेक्ट कहीं भी प्रेजेंट करोगे तो ये सारी चीजें देखने को मिल जाएगा, आपको याद रहे ना रहे, लेकिन प्रोजेक्ट जैसे ओपन करोगे डिस्क्रिप्शन से पता चल जाएगा कि आप क्या क्या यूज किए हो। ईटीसी कर देते हैं। ठीक है, क्या करना है, प्राइवेट रखना है। प्राइवेट कीजिएगा तो आपको जिस चीज को सेंड कीजिएगा वही देखेगा। पब्लिक कीजिएगा तो कोई भी देख सकता है। रीड भी फाइल ऐड तो करना है लेकिन हम यहाँ से ऐड नहीं करने वाले, यहाँ से जैसे ऐड करेंगे मेरा मेन रिपोजिटरी हट जाएगा, इसीलिए इसको ऐड रीड फाइल को हटा देते हैं। और क्या करते हैं, क्रिएट रिपोजिटरी। क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे, जैसे क्रिएट रिपोजिटरी करेंगे कुछ ऑप्शन यहाँ पे ओपन होकर आएगा, थोड़ा सा वेट करो। और ये जो ऑप्शन आ रहा है देखो, ऐड रीडमी फाइल पे हम क्लिक नहीं किए हैं। जैसे अगर क्लिक नहीं किया जाए तो ये खुद से देगा आपको कुछ कमांड, इस कमांड को अगर क्लिक कर दिए तो ये सब कमांड आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन रीडमी फाइल मेरे पास जरूरी होता है। रीडमी फाइल क्या होता है, जरूरी होता है हमें अपने प्रोजेक्ट में कि प्रोजेक्ट में क्या बना रहे हो नहीं बना रहे हो, कुछ चेंजिंग कर रहे हो तो उसमें अपडेट करते रहने के लिए। तो ये पहला कमांड ही ये जो देता है, कहता है कि रीडमी फाइल को कमांड के थ्रू बनाइए। इको हैशटैग रिएक्ट फर्स्ट ऐप रीडमी डॉट एम डी कर दीजिए। आपका फर्स्ट का जो है सो फर्स्ट कमांड ही क्या करेगा, रीडमी डॉट एम डी फाइल या डॉट टी एक्स टी फाइल, यहाँ पे अगर डॉट टी एक्स टी डालेंगे तो नोटपैड का फाइल बन गया, डॉट एम डी डाल दिए तो डॉट एम डी फाइल बनेगा। जो भी एक क्या होता है, एक टेक्स्ट फाइल होता है, तो ये बन जाएगा अपना जो ये ओपन कर रखे हैं क्या, टर्मिनल, इसके ऊपर आएंगे। टर्मिनल भी आप लोगों को क्या बता रखे हैं, न्यू टर्मिनल को ओपन करना। ठीक है, यहाँ से क्या करो, प्लस पे क्लिक कर लेना, नया टर्मिनल ओपन हो गया। इस पे कंट्रोल भी से पेस्ट कीजिए, इंटर कीजिए। एक चीज ध्यान दीजिएगा, हम सबको मिनिमाइज कर देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे जरा, कंपोनेंट्स को भी मिनिमाइज करती है। ये मेरा नोड मॉड्यूल पब्लिक एसआरसी ये सारी चीज बना हुआ है। जैसे रीडमी डॉट एम डी फाइल पे जा रहे हैं ना, ये इको हैशटैग रिएक्ट ऐप के अंदर हैशटैग रिएक्ट फर्स्ट ऐप के अंदर क्या बनाएगा, जो भी है इसके अंदर क्या बना देगा हमारे रीडमी डॉट एम डी। जैसे इंटर करेंगे, ठीक है, रीडमी डॉट एम डी फाइल मेरे पास ये पहले से नहीं था, ये अभी जस्ट बन गया है। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, जैसे इस पर क्लिक करोगे ना, तो दिस प्रोजेक्ट वाज बूट स्ट्रैप क्रिएटेड, ये वो सारी चीजें सब लिखा रहेगा, कैसे बनाना है क्या करना है, एनपीएम डॉट प्रोजेक्ट, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, हमें इस सब पे ध्यान नहीं देना है। ये अभी जस्ट देखो ना 11 सेकंड को। ठीक है, ये मेरा बन के आ गया, अब इसको हम कट कर देते हैं। दूसरा कमांड, क्या सबको इसकी स्टक हो रहा है, दूसरा कमांड क्या चलाएंगे, गिट इनिट। अब आप चाहो
आप चाहो तो सारे कमांड एक बार में कॉपी करके बस इंटर कर दो, सब के सब रन हो जाएगी, लेकिन हमें वन बाय वन करना है। राइट। एक मिनट, हम स्टॉप स्क्रीन करके फिर से शेयर करें। अब स्क्रीन क्लियर आ रहा होगा आप लोगों को आई थिंक। दिख रहा है क्लियरली आप सबको स्क्रीन? चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बाद गेट इनिट, इस कमांड को कॉपी कर लीजिए। कॉपी किए, पेस्ट। जैसे इनिट करेंगे, देखना यहाँ पे मेरा बाय डिफॉल्ट मास्टर रहता है, मास्टर कमांड ही बन जाएगा, क्योंकि जैसे हम इको ये चला दिया ना, मास्टर कमांड बना दी। अब देखना एक चीज ध्यान देना, ये कह रहे मास्टर, यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं रहता, ये तो हमारा रिएक्ट है। रिएक्ट में क्या देता है, बाय डिफॉल्ट गेट टुगेदर इंसर्ट करके ही देता है, इसीलिए क्या होता है कि मेरा मास्टर कमांड रहता है। लेकिन अगर किसी प्रोजेक्ट में कोई भी यहाँ पे ब्रांच कमांड करे, कोई भी ब्रांच नहीं रहता है, जैसे हम गिट इनिट चलाते हैं तो क्या करता है, ये हमें क्या कर रहा होता है, ये मास्टर ब्रांच चला देता है, बना देता है ऑटोमेटिकली। गिट इनिट करते ही मेरे पास मास्टर ब्रांच बनता है, और रिएक्ट प्रोजेक्ट में बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच ही आता है, लेकिन हमें जो प्रोजेक्ट अपलोड करेंगे वो मेन ब्रांच से करना है। एक और चीज ध्यान देना, जब रिएक्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट आपको डॉट गिट इग्नोर करके एक फाइल बना हुआ मिलेगा। ये क्या बताता है कि डॉट गिट इग्नोर से क्या होता है कि आपको कौन कौन सा फाइल इसके ऊपर आप जो प्रोजेक्ट गिट के ऊपर अपलोड करोगे वहां पे अपलोड नहीं करना है, उसको इग्नोर कर देना है। तो सबसे पहले इग्नोर किसको करना है, नोड मॉड्यूल। हम लोग तो सारा काम नोड मॉड्यूल से ही करते हैं। तो किसी को अगर भेजेंगे गिट के थ्रू, हम गिट पे अपलोड कर दिए, किसी दूसरे को कहेंगे गिट पर से प्रोजेक्ट डाउनलोड कर लो, वो डाउनलोड कर लेगा। तो क्या वो कैसे वर्क करेगा, उसके पास तो ये पब्लिक एसआरसी कंपनी डिटेल्स ये सारी चीजें आएगा, बट नोड मॉड्यूल ही नहीं होगा, तो कैसे वर्क करेगा। तो सिंपल सा है कि जो भी नोड मॉड्यूल देख रहे हो ना, हमें जो जो नोड मॉड्यूल की जरूरत होता है, हम क्या करते हैं, npm i express, npm i सॉरी npm i express कर npm i react router dom, npm i bootstrap, ये सारी चीजों को इंस्टॉल करते हैं एक एक करके, जो जो हमें जरूरत होता है। फॉन्ट ऑसम की जरूरत हो फॉन्ट ऑसम, AWS, इसके अलावा आपका कौन सा एओएस हो गया, सबको हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। नोड मॉड्यूल सबका क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं। वो कैसे जानेगा कि कौन कौन सा नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करना है, तो उसे कोई भी नोड मॉड्यूल इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होता है। जैसे ही वो क्या कमांड चलाएगा, npm इंस्टॉल या npm i कमांड टाइप करके एंटर करेगा, वो सारे फाइल, वो सारे नोड मॉड्यूल्स ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएंगे। जो नोड मॉड्यूल्स आपके कंप्यूटर के आपके पैकेट डॉट जेसन के अंदर दिख रहा है, यहाँ पे डिपेंडेंसी में लिखा है कि फॉन्ट ऑसम का ये फ्री सॉलिड एसवीजी आइकॉन, रिएक्ट फॉन्ट ऑसम, जेस्ट डॉम, रिएक्ट लाइब्रेरी, यूजर इफेक्ट, एनिमेट डॉट सीएसएस, बूट स्टेप, रिएक्ट डॉम, रिएक्ट आउटर डॉम, ये सारी चीजें डिपेंडेंसी में जितनी भी डिटेल्स दिया हुआ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा, जिसके पास भी ये कोड जाएगा। तो गिट भी कहता है कि भाई सारी चीजें तो अपलोड करो, लेकिन नोड मॉड्यूल को मत अपलोड करना, क्योंकि नोड मॉड्यूल आपको गिट भी एक लिमिटेशन देता है कोड को अपलोड करने के लिए, अनलिमिटेड है नहीं। तो अगर हमें नोड मॉड्यूल के मेरे ऊपर अपलोड करोगे, तो नोड मॉड्यूल की जो साइज है, यहाँ से प्रॉपर्टीज में चेक कर लेते हैं, ये करीब देख रहे हो ना कितना जा रहा है, मेरा जितना फाइल साइज बढ़ते जा रहा है, जितनी भी नई नई डिपेंडेंसी नई नई मॉड्यूल्स को ऐड कर रहे हैं, 597 MB का नोड मॉड्यूल्स, ये कब तक अपलोड होगा, बहुत टाइम ले लेगा अपलोड होने में। तो नोड मॉड्यूल को कह रहा है कि आप इग्नोर करो, नोड मॉड्यूल हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कर देंगे, जो भी आपके अंदर डिपेंडेंसी इसमें अप्लाई होगा, उस डिपेंडेंसी के बेस पे क्या करेंगे, हम अपने तरफ से पूरा नोड मॉड्यूल किट कह रहा है कि प्रोवाइड कर देंगे, या जिसके पास भी। देखा ना 621 में से 597 क्या था मेरे पास, यानी कि 25 से 30 MB का ही मेरा ऐप। क्या बता रहे थे, तो यहाँ देखो ना, यानी कि 25 to 30 MB का मेरा सॉफ्टवेयर जो ओरिजिनल फाइल बन रहा है वो 25 to 30 MB का बन रहा है। नोड मॉड्यूल्स जो है मेरे फाइल साइज जो है कितना बढ़ा रहा है, कितना इंक्रीज कर रहा था, 597 500 600 के अप्रॉक्सिमली मेरा ओरिजिनल साइज बना रहा था। ठीक है, जबकि फाइल मेरा क्या एक्चुअल में क्या बन के आएगा, जस्ट एक मिनट रुक जाओ, स्क्रीन दिखेगा। आई थिंक अब दिख रहा होगा स्क्रीन आप लोगों को, दिख रहा है स्क्रीन। तो नोड मॉड्यूल को क्या करना है, हमें इग्नोर करके चलना। ठीक है, तो ये गिट इग्नोर के अंदर लिखा हुआ ये रहता है कि स्लैश नोड मॉड्यूल जो फाइल है इसे हम अपलोड नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा डॉट पीएनपी फाइल भी होगा, इसमें कहीं बना होगा, डॉट पीएनपी फाइल को भी अपलोड नहीं करेगा, डॉट पीएनपी डॉट जेएस इसको भी अपलोड नहीं करेगा, मतलब जो जो फाइल है। इसके अलावा कवरेज हो गया, बिल्ड हो गया, डॉट डीएस स्टोर हो गया, डॉट ईएनबी लोकल हो गया, डॉट ईएनबी डेवलपमेंट लोकल हो गया, ईएनबी वगैरह इन्वायरमेंट जो होता है ना प्रोडक्शन मोड में, वो सारी चीजें भी लोग अपलोड नहीं करते, कोई भी अपने प्रोजेक्ट क्या कहते हैं सर्वर के ऊपर अपलोड नहीं करते हैं, गिट वगैरह के ऊपर। तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे ये क्या करता है, फाइल इग्नोर करता है। मान लो कि आप भी कोई फाइल बनाई जाती है, लोगो डॉट एसपीजी है, आपको लोगो डॉट एसपीजी नहीं डालने का मन है, तो इसमें लिख दो लोगो डॉट एसपीजी भी जो है सो हमें डालने का मन नहीं है। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा, स्लैश एस आर सी के अंदर जो है कौन सा, फिर स्लैश करके डाल देना लोगो डॉट एसबीजी, तो ये भी अपलोड नहीं होगा। अभी सबको स्क्रीन दिख रहा है ना प्रॉपर, और वॉइस आ रही है ना, एक बार चैट बॉक्स में मेंशन करना।
अच्छा है, आप अपने साइड से देखो ठीक है। तो क्या करना, अगर आपको कोई फाइल ऐसा लगे कि हमको ये भी फाइल काफी बड़ा है, बस हमें अभी यहाँ पे डेवलपमेंट मोड में, प्रोडक्शन मोड में जरूरी है, इसके बाद जो है तो जब हम बिल्ड कर देंगे उस समय हमें रिक्वायर्ड नहीं है, या फिर अभी हमें गिट पे अपलोड करने की रिक्वायर्ड नहीं है, तो उसे आप इस फाइल के अंदर लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन हमें तो अभी जरूरत है तो हम इसे नहीं लिखेंगे। डॉट गिट इग्नोर फाइल बनता ही डॉट लगा के बनाया जाता है। बनता ही इसलिए कि आपको इस पेरेंट फोल्डर के अंदर डायरेक्टली, ये जो आपको रिएक्ट बूटस्ट्रैप है ना, उसके अंदर कौन कौन सा ऐसा फाइल है जो आपको अपलोड नहीं करना है, फाइल या फोल्डर। देखो ना, स्लैश नोड मॉड्यूल्स, यानी कि नोड मॉड्यूल्स डॉट स्लैश डॉट पीएनपी, कहीं ना कहीं पे डॉट पीएनपी बन रहा होगा, डॉट पीएनपी जेएस हो गया, कवरेज हो गया, ये सब नहीं। तो ये चीज क्लियरली समझ गए कि जो जिसको नहीं अपलोड करना उसको इसके अंदर लिख देना है, बस डॉट गेटिंग नोड नाम का फाइल बनाना है। ठीक है, बैकएंड में जब सर्वर बनाएंगे तो ये सारा फाइल एक एक करके हम खुद बनाएंगे। ठीक है, बैकएंड में ये सब चीज खुद अच्छे से समझोगे। यहाँ पे बस क्या है कि बना बनाया हुआ सब कुछ दे देता है, बस आपका जो मेन वर्क करना रहता है रिएक्ट के अंदर उस वर्क को कीजिए। तो हम इसको क्लोज कर देते हैं। एनपीएम इंस्टॉल भी नहीं लिखना है, एनपीएम इंस्टॉल कॉल लिखेगा। जिसके पास नोड मॉड्यूल्स नहीं होगा, जो मेरे कोड को डाउनलोड किया, वो बस सिंपली नोड मॉड्यूल को लिखेगा। अभी के लिए हम इसको हटाते हैं। अगला कमांड क्या है, हम दो कमांड चला चुके हैं, इको गिट इनिट, मास्टर ब्रांच भी बन चुका है। थर्ड कमांड क्या है मेरा, गिट एड रीडमी डॉट एमडी। अब इसमें सारा फाइल तो ऑलरेडी ऐड रहता है, अब रीडमी डॉट एमडी को ये ऐड कर देगा। ठीक है, रीडमी फाइल जो हम बना रहे हैं ये कहाँ ऐड हो जाएगा, मेरे गिट के अंदर ऐड हो जाएगा। तो इसके बाद क्या करना है, गिट कमिट कमांड चला दो। आप लोगों को भी हम कमिट कमांड का यूज करना बता रखे हैं। कमिट जब तक नहीं करोगे तब तक ये पता नहीं चलता क्या कहाँ तक वर्क किए हो, जिस स्टेज तक वर्क कर चुके हो वो सेक्शन यहाँ लिखाना होता है कि दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड, दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड, दिस सेक्शन इज कंप्लीटेड। जो जो सेक्शन दिस सेक्शन दैट सेक्शन जो भी सेक्शन का नाम रहता है वो कंप्लीट करने के बाद इसे कमेंट कर देते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कमिट, यानी कि फर्स्ट टाइम हम डालें तो फर्स्ट कमिट कर रहे हैं। इसके बाद और क्या कमांड चलाना है, तो अब देखो ये क्या करता है कि हमारे ये जो गिट का जो रिपोजिटरी है, गिट का देख रहे हो ना, गिट इनिट कर चुके हैं, उसका गिट के जो है रिपोजिटरी से ऐड भी कर चुके हैं, रीइंस्टलाइज कर चुका है उसका गिट एड। अब जो फाइल बना रहे हैं इसके ऊपर एक ब्रांच बना देते हैं। मास्टर के जगह पे कौन सा ब्रांच चाहिए, कंट्रोल भी, इट मीन गिट ब्रांच, डायरेक्टली मेन लिखते तो मेन ब्रांच हो जाता है। लेकिन गिट ब्रांच डैश में इट मीन क्या कि अगर कोई भी पहले से ब्रांच है तो उसका सारा कोड मर्ज करते हुए कहाँ ले आना है, मेन के ऊपर लाना है, पहले वाला ब्रांच सबको रिमूव कर देना है। तो ये देखना मेरा यहाँ मेन हो गया, अब मेरे पास पहले से ब्रांच था मास्टर, लेकिन मास्टर को क्या किया, मास्टर का सारा कोड कहाँ ट्रांसफर कर दिया, मेन पर, और मास्टर डिलीट। बेसिकली कह सकते हो कि मास्टर अब मेरा मेन बन गया। ठीक है, मास्टर ब्रांच चेंज किसमें हो गया, मेन। अब गिट रिमोट एट ओरिजिन, पहले हम लोग डायरेक्टली फर्स्ट स्टार्टिंग में गिट इनिट करवाते उसका गिट रिमोट एट ओरिजिन करवा देते थे। अब ये क्या किया है, लास्ट में ला के रख दिया। गिट एड ओरिजिन के बाद पहले हम क्या करते हैं, गिट एड डॉट मतलब जितना भी करंट फोल्डर के अंदर जितना भी आ रहा है सबको ऐड कर दीजिए। ये केवल रिडमी को ऐड करवाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से देखना ये सबको ऐड करवाएगा। या फिर यहाँ पे भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एमडी के जगह पे भी यहाँ भी डॉट डाल सकते थे। उसके बाद स्टेचिंग करने के बाद हम लोग कमिटिंग करते थे, यहाँ सबसे लास्ट में रिमोट से ऐड करवा रहा है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई कमांड पहले चल रहे हो कोई बाद में चल रहे हो, ठीक है, बस अपलोड हो जाना चाहिए, इस चीज को ध्यान रखना है। और देखो पुश का कमांड जो होता है ये सबसे लास्ट में ही चलना रहता है, गिट इनिट सबसे पहले और पुश का कमांड सबसे लास्ट में, ये चीज बीच का ये तीनों कमांड आपस में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो पुश का कमांड सबसे लास्ट में चलेंगे, गिट पुश डैश यू मतलब ओरिजिन मेन। तो अब देखो आपका जो है तो कौन सा ब्रांच बन गया, मेन बन गया, तो आप पुश किस पे करोगे, मेन पर ही करोगे ना, मास्टर पे तो नहीं करोगे, इंटर कर दीजिए। देखो सारा फाइल एक एक करके अपलोड हो जाएगा, एक्सेप्ट गिट इग्नोर। गिट इग्नोर के अंदर जितना भी चीजें बनेगा, गिट इग्नोर भी खुद अपलोड होगा, लेकिन ये इसके अंदर जितने का नाम लिखा उन सबको कहेगा छोड़ दो। ठीक है, अब देखो मेरा सारा प्रोजेक्ट इसके ऊपर अपलोड हुआ है, टोटल 25 डेल्टा टू रिड्यूस, ये सारी चीजें लिख रहा, ये सारा प्रोजेक्ट करा है कि न्यू ब्रांच मेन एरो मेन पर जाके अपलोड हो गया है। अब इसको हम क्या करेंगे, जैसे अपलोड हुआ हम लोग चलेंगे अपने फाइल के ऊपर और इसको फिर से रिफ्रेश करो, गिट फर्स्ट है। अब क्या होगा देखो, सेकंड टाइम क्या करा, फिर से गिट रिमोट एरोजन, अच्छा इसको बाद में देखेंगे, ये देखने की भी जरूरत। इसको रिफ्रेश करो, अब ये क्या कहेगा कि आपका प्रोजेक्ट क्या हो रहा है, अपलोड हो गया है। कैसे पता चलेगा, तो ये रीडमी में बहुत सारी बातें ऐड कर दिया, इसको चाहो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हो। ये देखो पब्लिक एसआरसी डॉट गिट इग्नोर है, रीडमी डॉट एमडी है, पैकेज ब्लॉक डॉट जेसन है, पैकेज जेसन है। क्या नोड मॉड्यूल है अपलोड, अभी अगर पूरा 600 MB का फाइल अपलोड होता है तो कितना टाइम लेता है, उतना ज्यादा डाटा भर जाता है मेरा। ये हमको कितना जीबी तक देता है, 10 GB के आसपास देता है, गिट जो है सो डाटा आप अपलोड कर सकते हो। ऐसे में क्या होता है, पूरा फाइल बन जाता है ना। इसीलिए कभी भी नोड मॉड्यूल ध्यान देना कि अपलोड नहीं होना चाहिए। ये जैसे अपलोड हुआ देखो मेरे पास मास्टर ब्रांच आया क्या, नहीं केवल मेन ब्रांच है। यहाँ तक ठीक है, अगर इसको कितना भी कोशिश कर लो ना कि आप सेटिंग में जाते हैं, सर पहले भी तो बता रखे थे सेटिंग में जाना, ब्रांच सेलेक्ट कर लेना, ब्रांच में जाकर के यहाँ से कौन सा आएगा, सॉरी ब्रांच बताए थे या पेज एक्शन बताए थे, ब्रांच ही दे रखे थे। ठीक है, ब्रांच में जाना, यहाँ पे कुछ ऑप्शन आएगा उसमें यहाँ भी ब्रांच दिया रहता है, ब्रांच में जाके मास्टर सेलेक्ट करना है। तो इस बार क्या होगा, पेजेज, ये रहा, हाँ पेजेस में जाना, पेजेस में जाके दिया रहता है कौन सा, ब्रांच नन दिया हुआ है, इसको मेन करके सेव कर देना। अगर हम चाहते हैं पहले की तरह अप्लाई करना तो कर सकते हैं, एक्शन पे गए, एक्शन पे क्लिक करते हैं आपको क्या होता है, पेज बिल्ड एंड डेवलपमेंट चलना स्टार्ट हो जाएगा। क्लिक करोगे तो ये डेवलपमेंट चल रहा होगा, लेकिन क्या लगता है आपको फाइल तैयार हो जाएगा, रेडी हो जाएगा, नहीं रेडी होगा, नहीं चलेगा। क्यों, क्योंकि गिट पेजेस के द्वारा अगर वेबसाइट को लाइव करने जाते हो तो उसका फर्स्ट फाइल इंडेक्स डॉट एचटीएमएल चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं मिलेगा इसे। ठीक है, हमारे होम पेज पे जहाँ पे पब्लिक एसआरसी देखिए वहाँ पे कहीं भी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल था नहीं ना, पब्लिक के अंदर ना इंडेक्स डॉट एचटीएमएल मिला, इसलिए रन नहीं कर पाएगा। ऐसे में कैसे रन करेंगे हम रिएक्ट का प्रोजेक्ट,
यहाँ से देखो ये डिप्लॉयमेंट भी कर देगा, हमें एक लिंक भी दे देगा, लिंक क्लिक करेंगे वो 404 इधर दे देगा, 404 इधर दे देगा। ऐसे में हम लोग को क्या करना चाहिए, एक नेटलीफाई ओपन कर लेना चाहिए, नेटफ्लिक्स नहीं नेटलीफाई। ठीक है, जैसे नेटलीफाई पे जाएंगे, देखो यहाँ पे ये रन भी हो गया, ओपन होने दो, कुछ नहीं आएगा, इधर आएगा। हम तब तक नेटलीफाई पे चलते हैं, netlify.com पे इसको ओपन कर लेते हैं। नेटलीफाई फर्स्ट में ही आ रहा है, netlify.com स्केल एंड फास्ट विद कंपोजेबल वेब आर्किटेक्चर। ठीक है, यहाँ पे इसको अप्लाई करो। देखो यहाँ पे क्या करा है, रिएक्ट फर्स्ट स्टेप गेटिंग स्टार्टेड विद रिएक्ट, आप क्या करा, एनपीएम स्टार्ट की वो सारी चीजें दे दिया। लेकिन ये मेरे लोकल होस्ट से चल रहा है, हमारा ओरिजिनल फाइल यहाँ पे नहीं चल रहा। ठीक है, ऐसे कंडीशन में हम लोग चलेंगे नेटलीफाई पे। नेटलीफाई बन गया, नेटलीफाई ओपन हो गया, अगर आपका अकाउंट बना हुआ है लॉगिन करो, नहीं बना हुआ तो साइन अप कर लेना। ठीक है, मेरा भी अकाउंट नहीं है, अभी आप लोग के सामने ही बनाते हैं और इसको ऊपर अपलोड करके दिखाएंगे कैसे अपलोड होता है, सारी चीजें अभी आपके सामने दिखाएंगे। आप लोग भी बने रहो अभी क्लास में, एक तो बहुत अच्छे से चीजें देखेंगे। अब नेट थोड़ा सा स्लो हो रहा है, लेकिन आई थिंक कि आप लोग को प्रॉपर ऑडियो वीडियो जा रहा होगा। आई होप एक बार को चैट बॉक्स में मेंशन कर देना यस नो अगर प्रॉपर ऑडियो। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, एफ नेट लिफाई इसको कट करते हैं। देखिए कोई बड़ी चीजें नहीं है, अकाउंट बनाना, उसके ऊपर ऐड करना। नेटलीफाई ओपन हो गया, नेटलीफाई ओपन होते ही कह रहा है कि साइन अप टू डिप्लॉय योर प्रोजेक्ट, साइन अप विद गिटहब, गिटहब के साथ साइन अप करना चाहते हैं या गिटलैब। देखो एक गिटहब ही नहीं है जिसके ऊपर आप अपने कोड को अपलोड करते हो, गिटलैब भी आता है, गिट बकेट भी आता है। आपको जो चीजें अच्छा लगे वो उसके थ्रू आप लोग जा सकते हो। हम जो है किसके थ्रू जाना पसंद करेंगे, गिटहब पे। हम लोग देखो ज्यादातर के इंडस्ट्री में जो यूज होता है वो गिटहब ही यूज होता है, तो हम लोग भी सोर्स कोड मैनेज, ये सब क्या है, सोर्स कोड मैनेजमेंट टूल है, तो इसमें सबसे बेस्ट जो है गिटहब ही होता है। तो ज्यादातर की इंडस्ट्री में 90% पर्सन के द्वारा जो यूज किया जाता है गिटहब। गिटहब बनाया किसके द्वारा गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा, जिसके द्वारा विंडो मिल रहा है, जिसके द्वारा आप लोग को VS कोड बना के मिला है, वही गिटहब को भी बनाया है। तो हम लोग इस तीनों में से किसी के थ्रू साइन अप नहीं करेंगे, हम किसके थ्रू करने वाले हैं, साइन अप विथ ईमेल। जैसे ईमेल पे क्लिक करेंगे, पूछेगा ईमेल क्या डालना चाहते हैं और उसका पासवर्ड क्या डालना चाहते हैं, तो हम ईमेल डाल देते हैं 141। ठीक है, देखो पासवर्ड को बहुत भूलते हैं हम हमेशा, हमेशा अटपटा पासवर्ड रखते हैं और बहुत भूलते हैं। चलिए साइन अप कर लेते हैं। आई होप कि पासवर्ड याद रहे। गिट का देखे होंगे हमें कितनी बार पासवर्ड को कवर किए होंगे। इसको नेवर कर देते हैं या सेव करके छोड़ दे, क्या छोड़ देते हैं। ठीक है, बार बार लॉगिन करना। हाँ, गिट पर ही, गिट पे अपलोड भी कर दिया और उसको नेटलीफाई से आप अभी क्या करना बता रहे हैं, होस्ट करना बता रहे हैं, डिप्लाई करना बता रहे हैं। होस्ट तो कर चुके हैं ना, अब डिप्लाई करना बता रहे हैं। तो देखिए चेक योर, ये दिस इज इनबॉक्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम अस हाउ टू वेरीफाई योर अकाउंट। कह रहा है कि लॉगिन स्क्रीन पे जाइए और अकाउंट को वेरीफाई कीजिए, लेकिन उससे पहले हमको वेरीफाई कहाँ पे करना पड़ेगा, अपने जीमेल अकाउंट पे जा करके रिफ्रेश करते हैं। इसके ऊपर कुछ मेल भेजा होगा, कौन भेजा होगा, नेटलीफाई वालों ने मेल भेजा होगा। यहाँ पे हम सिंपली देखते हैं लॉगिन करके, लॉगिन हो जाए। हाँ गिटहब, तो साइन अप तो गिटहब, गिटहब से भी कर लो, किसी से भी कर लो। नो यूजर फाउंड, यूजर फाउंड नहीं बता रहे हैं और ये रिफ्रेश भी नहीं कर रहा है खुद को, क्या प्रॉब्लम है। ईमेल आईडी तो सही डाले है ना। चलिए देखते हैं, फॉरगेट योर पासवर्ड लॉगिन। देखो नहीं, आज क्या हो रखा है ना, नेट में कुछ भी साथ नहीं। देखो जिस दिन अच्छा सा वर्क रहता है ना कर, उसी दिन सारे नखरे करने रहते हैं नेट पे भी। और क्या ही करे बताओ। चलिए फॉरगेट योर पासवर्ड करते हैं, गेट रीसेट लिंक। ठीक है, गिटहब से साइन अप करके रीसेट, देखो रीसेट कहा गया मेल। देखो कितना होशियार है ये। स्मार्ट तो होना चाहिए नेटलीफाई को, कि वेरिफिकेशन के लिए कह दिया कि आपको मेल भेज दिए, वेरीफाई कर लीजिए, लेकिन कोई मेल नहीं। और रीसेट की बात है तो क्विकली भेज दिया। हाँ रीसेट यार, ठीक है। सेम पासवर्ड आई थिंक यूज करना हम फ्यूचर करेंगे, ऐसा ना हो कि हम भूल जाए फिर से। क्या हो रहा है। चलिए
इसको ज्वाइन करते हैं। सक्सेस, लॉगिन विथ ईमेल, ईमेल आईडी, पासवर्ड, लॉगिन। नहीं हो सकता मेरे से पासवर्ड याद, अकाउंट सस्पेंड, अरे अकाउंट क्यों सस्पेंड कर रहा है? फिर से लॉगिन करें। एक मिनट। चलो दूसरे, साइन अप विथ गिटहब कर देते हैं। क्या, लॉगिन विथ सक्सेस, लॉगिन विथ न्यू पासवर्ड। चलिए। रिक्वायर एडिशनल वेरिफिकेशन, प्लीज चेक ईमेल एंड फॉलो द इंस्ट्रक्शन। अरे क्या है, कुछ भेज भी नहीं रहा। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इस पे मेरे को चेक करते हैं। ये नहीं तो मेल भेज रहा है। इम्पोर्टेंट में नहीं आएगा, स्पैम में आ सकता है इस तरह का मेल। और मेल में जाकर के नेटलिफाई। आज की क्लास में हम एक्स्ट्रा कुछ तो बता नहीं पाएंगे, आई थिंक कि इसी में अब पूरा टाइम निकल जाएगा। आप लोगों को जो प्रोजेक्ट दे रखे हैं, इस प्रोजेक्ट को देखो, आज एक्स्ट्रा टाइम मिल गया तो प्रोजेक्ट को आप लोग बनाओ। ठीक है, आप लोगों के मन में भी एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि हाँ, हमने रिएक्ट में इस तरह से लाइव कर रखे हैं, किसी को हम शो कर सकते हैं कि हाँ मेरे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है। आई डोंट थिंक कि इस तरीके से अब बनेगा ये। हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी फाइल को, फॉरगेट पासवर्ड वगैरह के चक्कर में कुछ नहीं होने वाला। नेटलिफाई ऑथेंटिकेशन फेल कर रहा है। आई डोंट नो व्हाई ये ऐसा क्यों कर रहा है। कोई नहीं, आप उसको एक दो बार और ट्राई कीजिए, थोड़ा बहुत तो कन्फ्यूजन होगा ही, ऐसा नहीं कि नहीं होगा। ऐसा क्यों हो रहा है ये हमें भी नहीं समझ में आ रहा। लॉगिन विद गिट प्रोवाइडर पे जाते हैं, लॉगिन विद गिटहब पे क्लिक करते हैं और हम अपने गिटहब के थ्रू ही इसे लॉगिन कर लेते हैं। नो यूजर अकाउंट, यूजर अकाउंट तो है नहीं, तो साइन अप विद गिटहब। गिटहब ही पे कह रहा है कि ऑथेंटिकेशन फेल, और कोई मेल भी नहीं भेज रहा। तो हम बेसिकली बता देते हैं कैसे कैसे होगा। ठीक है, नहीं भी भेज रहा। अरे मेल भेजेगा तभी तो मेल वेरीफाई करेंगे ना। कैसे वेरीफाई कर ले मैं? ये क्या है, मेल ही तो ओपन है सामने में। कमाल बात करते हो आप लोग, लेकिन नहीं। चलो इसके नोटिफिकेशन में देखते हैं कुछ आया कि नहीं। नहीं है। नहीं किए हैं। गिट पे भी नहीं भेजे हुआ है, गिट भी चेक कर लिए। देख रहे हो ना, गिट ये जीमेल वाला सी में लिखे हुआ है। उसी नेट पे और सब चीजें और सब सॉफ्टवेयर और सब वेबसाइट को ओपन करें, कितना अच्छा चल रहा है फास्टली। और सी प्रोग्राम का स्पीड देखो, सी एन सी प्लस प्लस में लिखा गया हुआ। साइन अप विद गिट लैब पे अकाउंट तो है नहीं। एक मिनट के लिए रुको जरा।
देखो हम बोल देते हैं, ये लग नहीं रहा है, हम देखेंगे। ठीक है, आप लोगों का बन जाएगा, मेरे में नहीं बन रहा है, अलग चीज़ें हैं। ठीक है, थैंक्स, जो भी है। देखना यहाँ पे, ये आप लोग का जब बन जाएगा ना, तो इस पे एक यूजर इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा। अभी जो इमेज भी देते हैं वहाँ पे देता है प्रोजेक्ट होस्ट योर वेबसाइट करके ऑप्शन। उस होस्ट योर वेबसाइट में जाओगे ना, तो कहेगा कि कहाँ से फाइल को होस्ट करना है। उस फाइल में जाकर के आपको देगा कनेक्ट। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा गिट को लैब क्या कहते हैं, कनेक्ट करके वहाँ पे भेजने के लिए। तो उसमें जाकर के आपको अपने गिट से कनेक्शन कनेक्शन बड़ी सिंपल सा होता है। जिस ईमेल आईडी को आप लॉगिन किए हो साथ में उसी का गिट का भी अकाउंट यहाँ पे ओपन होना चाहिए, कनेक्शन हो जाता है। बहुत ही आसान होता है कनेक्शन। फिर पूरा आपका गिट का जितना प्रोजेक्ट है पूरी लिस्ट का नाम देगा। उस लिस्ट में से जाकर के क्या करना है कि आपके गिट पर वो लिस्ट इसके ऊपर ही एक नया पॉपअप ओपन करके देगा स्क्रीन पर। उस लिस्ट में से आपको अपने प्रोफाइल को बस ओपन कर लेना है। कुछ कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें एक बार को नीचे टिक का ऑप्शन देगा कि हाँ हम इसको डिप्लाई करना चाहते हैं। बस टिक कर दो, थोड़ी देर में हो जैसे गिट पेज के थ्रू डिप्लाई करके देता है ना ऑप्शन, सेम वैसे ही वो भी दे देगा। बस इतना ही सा ही यूज रहता है। ठीक है, वर्क नहीं कर रहा है तो कल के क्लास में हम लोग देखेंगे इसको। ठीक है, कल के क्लास में हम पहले से ही देखेंगे अकाउंट को रीसेट या जो ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम है इसको सही करके लाएंगे और इसे सही कर देंगे आप लोगों के लिए। चलिए, तो आज के लिए यहीं तक रहने देते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हो आप लोग।